अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैलरी रिटर्न बनाएंगे इंतहाई आसान तरीके से। उसके लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि हमें जो 24 की टैक्स रिटर्न के लिए अपना जो पीरियड होता है हमारा टैक्स रिटर्न 2024 का, वो 1 जुलाई 23 से 30 जून 2024 है। यानी कि इस पीरियड के दौरान आपने जो भी आपकी सैलरी थी या उस पर जितना टैक्स आपने पे किया है वो आपके एक्सपेंस, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल की हो या गाड़ी परचेज़ की हो, तो अगर वो इस पीरियड के अंदर आपने ख़रीदी है या सेल की है तो उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये हम अपने टैक्स रिटर्न में दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्स पीरियड की, जो कि 1 जुलाई 23 से 30 जून 2024 है। और इसी तरह फिर हमारा जो मंथ बनेगा, हमारा सैलरी मंथ, वो जुलाई 23 टू जून 24 बनेगा। तो इन तमाम सैलरीज आपके पास होनी चाहिए, या आप एक सैलरी स्टेटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको मिल जाएगी अपनी सैलरी स्टेटमेंट भी, जिसमें जुलाई टू जून मुकम्मल आपकी जितनी भी ग्रॉस सैलरी थी वो और उस पर जितना टैक्स आपने पे किया है वो शो हो जाएगा। अगर आपके पास वो नहीं है, तो अगर आपके पास ओनली स्लिप हो तो उन 12 स्लिप को, जुलाई से जून 12 स्लिप को आप जितनी आपकी ग्रॉस सैलरी थी उसका आप टोटल करेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का टोटल लिखा हुआ है, और उसमें एक टैक्स होता है, टैक्स भी कुछ शो होते हैं, लेकिन उनमें से हमें जो चाहिए वो इनकम टैक्स वाला है। तो आप इनकम टैक्स वाला जो होगा टैक्स, उसका टोटल करेंगे। तो वो 12 माह का टोटल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और सैलरीज भी मैंने 12 माह की टोटल कर दी है। इसी तरह हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो भी हमारा 12 माह का है। तो आपके आपके पास बिल 12 मौजूद ना हो तो आप जुलाई का बिल अगर लेंगे, जुलाई 2024 का, तो उसमें पिछले जो बिल्स होते हैं 12 माह के, वो एक ही बिल के अंदर शो हो जाएंगे। तो आप उन्हें देख के भी अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख सकते हैं। और इसी तरह गैस का भी 12 माह का आप एक्सपेंस लेंगे, और उसका टोटल करने के बाद आप उसको एक ड्राफ्ट की शक्ल में इस तरह से बना लें, ताकि हमें जो भी चीज़ है, जितनी भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम यहाँ पे नोट कर लें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी आपके, अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक है तो उन तमाम को अलग अलग आप लिखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 2024 जो लास्ट डेट थी हमारी, वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो उस डेट को आपके बैंक में जितने अमाउंट है आप उसको भी अपने पास नोट कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि कॉमन है हर सैलरी पर्सन के लिए। तो इसलिए मैंने ये डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास इसके अलावा भी हो तो आप उस पर इसी तरह से नोट कर लें। उसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद आ सकती हैं वो हम अपनी टैक्स रिटर्न में देखेंगे। तो चलते हैं टैक्स रिटर्न की तरफ। आप जब लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, और इसके लिए हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन में जाना होता है, और टैक्स रिटर्न ओरिजिनल, रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल में, और यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप यहाँ आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक टैक्स रिटर्न जो है खाली ड्राफ्ट हमारे पास ओपन है। अब इसमें हम सैलरी को ऐड करेंगे सबसे पहले। तो सैलरी हमारे पास है ये, हम इसको कॉपी करते हैं, और फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में फर्स्ट जो ऑप्शन हमें सैलरी का ही दिया गया है, इसमें हम पे वेजेस, इसमें फर्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ पे टोटल अमाउंट के अंदर हम अपनी सैलरी लिख देंगे। सैलरी लिखने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका टैक्स। अब टैक्स जो हमने पेड किया है वो ये है, लेकिन हम वेरीफाई करने के लिए कि जितना हमने टैक्स पे किया क्या बनता इस सैलरी पर कितना था, अगर हमने जानना हो तो हम इसमें टैक्स चार्जेबल में कंपटीशन में आएंगे, और यहाँ देखें आप हमारी सैलरी आ गई है, और इसके ऊपर जितना हमारा टैक्स बनता है वो भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। ये हमारा जो सिस्टम है इसको ऑटो पे बना लेता है कि इस सैलरी पर कितना टैक्स बनता है। वो बनता है हमारा 7311। तो अगर हम देखें तो हमारे पास भी सेम यही टैक्स पे किया है हमने, जितना कि हमारा इस सैलरी पर बनता था। तो इस सैलरी को, ये जो सैलरी का टैक्स है इसको अब हम कहाँ पुट करेंगे। अगर हम अभी इसको नहीं लिखते हैं सैलरी के टैक्स को, तो ये हमारे पास यहाँ एडमिटेड
इनकम टैक्स में आ जाएगा। और ये टैक्स ना तो हमारी रिटर्न फाइल होगी जब तक ये हम पे नहीं करेंगे, यानी कि हमें खुद से पे करना पड़ेगा। या अगर हमें पता हो, अगर हम यहाँ लिख दें अपनी जो सैलरी का टैक्स है रिटर्न के अंदर दिखा दें, क्योंकि हमने जो इस सैलरी पर जितना टैक्स पे किया है वो दिखाने के लिए हमें यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट में एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आएंगे और यहाँ पे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय में सेकंड वाला बॉक्स जहाँ पे टैक्स कलेक्टेड लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे। अगर हम इस वैल्यू को, टैक्स वाली वैल्यू को यहाँ नहीं लिखते हैं तो हमारी कंप्यूटेशन में यहाँ एडमिटेड में शो हो रहा था ये टैक्स, लेकिन जैसे ही हमने ये टैक्स अपना एडजस्टेबल टैक्स में लिख दिया है तो ये हमारा टैक्स जो है यहाँ से रिमूव हो गया। अगर आप का टैक्स कम पे हुआ हो तो भी यहाँ पे ये माइनस होने के बाद यहाँ पे एडमिटेड टैक्स बन जाएगा, और इसको पे करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक चालान क्रिएट होता है। इसको आप मोबाइल में जैस कैश से भी पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपना टैक्स लिखेंगे। वैसे जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनका टैक्स जो है वो सैलरी के मुताबिक बिल्कुल ठीक कटता है, तो उनको पे करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस उनकी जो टोटल है, सैलरी का टोटल और टैक्स का टोटल, वो आप देख के करें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से आपका यहाँ पे पेएबल बन रहा हो। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं अभी, एक सैलरी लिखी है और सैलरी पर जितना टैक्स हमने पे किया है वो भी हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सैलरी और टैक्स देने के बाद हम आएंगे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। यहाँ है हमारा पर्सनल एक्सपेंस। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें शुरू से ही कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे रेंट दिया हुआ है, रेट, टैक्सेस, व्हीकल रनिंग, ये तमाम हमारे एक्सपेंस। अगर हम किराए के घर पर रहते हैं, रेंट वाले घर पर, उस पर जितना भी हम 12 माह का रेंट पे करेंगे वो हम इस बॉक्स में लिख देंगे। लेकिन अगर आप अपना घर हो तो आप इसको मिस भी कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखें। और इसी के साथ ही यहाँ पे हमने अगर कोई टैक्स वगैरह पे किया होगा, यानी कि अगर हम ये टैक्स चार्ज जो होता है ये हमारा होता है जो टैक्स हमने पे किया है। जैसे कि अभी हमने लिखा है अपना सैलरी का टैक्स, तो उस सैलरी के टैक्स को हम यहाँ भी लिखेंगे, अपने एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं। सॉरी, हमारा सैलरी का जो टैक्स है वो ये है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये भी, क्योंकि हमारे एक एक्सपेंस में आएगा। तो अगर आप इस पर यहाँ पे लिखें, नीचे हमारा आ जाएगा व्हीकल रनिंग। व्हीकल रनिंग के अंदर हमारी बाइक में जितना भी हमने यूज़ किया है बाइक को, उसकी भी हम एक अमाउंट, क्योंकि हम नोट तो नहीं किया होगा तो इसलिए हम उसकी रनिंग मेंटेनेंस में भी कुछ अमाउंट डाल देते हैं। इस पर ज़्यादा ना डालें आप, ताकि हमारी सैलरी से ही ज़्यादा हो जाए, तो हमारे एक्सपेंस इतने हों कि हमारी सैलरी से तकरीबन 50 to 60% हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो उसके बाद हमारी ट्रैवलिंग पर आ जाएं, तो ट्रैवलिंग में अगर हम ट्रैवल किया हो तो आप उसके मुताबिक जितना आपका एक्सपेंस बनता है वो लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आ गया है, वो हमने नोट किया हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे एक्सपेंस लिख देंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक्सपेंस दें, अगर आप ना भी दें तो भी कोई इशू नहीं है। हमारे पास जिन एक्सपेंस का रिकॉर्ड मौजूद है हम उनका भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम गैस का जो एक्सपेंस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद टेलीफोन, आपके मोबाइल सर्टिफिकेट निकल आता है जैज़ वर्ल्ड की ऐप से, या किसी भी जिस भी कंपनी का आप सिम यूज़ करते हो उसकी कंपनी की जो एप्लीकेशन है वहाँ से आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो उसमें हमारा टोटल जितना भी हमने लोड वगैरह किया होता है उसका जितना भी हमारा बनेगा एक्सपेंस, वो टोटल फिगर आ जाता है, वहाँ से हम लिख के यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद मेडिकल में या एजुकेशन क्लब, इसके अलावा फंक्शंस वगैरह या गैदरिंग में अगर आपका कुछ एक्सपेंस लगा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और इसके नीचे डोनेशन, ज़कात, ये भी आपने अगर की हो तो इसका भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अदर पर्सनल में, हाउस होल्ड एक्सपेंस में, इसके अलावा चूँकि हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंस हमारी इनकम, अगर हम देखें हमारी सैलरी है 9 लाख
तकरीबन 9 लाख तक है, तो 8 लाख तक है फ़िलहाल। तो हम इसमें अपना एक्सपेंस जो है यहाँ पे एक फिगर मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इससे हमारी अब जितनी भी हमने एक्सपेंस दिए थे उसका जो टोटल है हमारे पास यहाँ पे ऊपर शो हो गया, जो कि 3,70,000 है। तो साथ आप इसको सेव भी करते रहें ताकि ड्राफ्ट आपका सेव रहे। तो इसको लिखने के बाद अब हम आते हैं अपने पर्सनल एसेट पे। यहाँ ये हमारी पहले की रिटर्न एक मौजूद है, ये मैं सेकंड रिटर्न बना रहा हूँ। पहली रिटर्न जो है वो सबमिटेड है, तो उसके रिकॉर्ड के मुताबिक जैसे कि हमने पहली रिटर्न सबमिट करते हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट में जितना भी हमारा रिकॉर्ड होता है, जैसे हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, वो एज इट इज़ लिखी होती है। तो ये हमने अलग से नहीं लिखनी पड़ती है हमें हर साल। ये हमने अगर एक बार लिख भी है तो प्रॉपर्टीज़ जो हमारी है वो मेंशन रहती है। और इसी तरह हमारा अगर बैंक भी हो तो वो यहाँ मेंशन रहता है। और हाउस होल्ड इफेक्ट या पर्सनल आइटम्स में जो भी हमने एक्सपेंस दिए हो या हमने अपना कैश लिखा हो तो यहाँ पे पहले से लिखा होता है। तो ये हमारी फर्स्ट रिटर्न नहीं है, ये हमारी सेकंड रिटर्न है, तो इसलिए इसमें आपने परेशान नहीं होना है। ये डाटा हमारा पिछली रिटर्न से ही आ रहा है। और इसमें बता दूँ कि एग्रीकल्चर अगर आपकी प्रॉपर्टी हो तो आप जस्ट उसको यहाँ से ओपन करेंगे कि प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे आप अपना एड्रेस की जगह पे आप जस्ट एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी या आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो तो आप वो लिखेंगे और नीचे आप उसका एड्रेस दे सकते हैं। पहले आप उसका बताएंगे कि ये कितने कैनाल या कितने एकड़ है। तो अगर हम सपोज करते हैं कि 8 कैनाल हमारी प्रॉपर्टी है और लोकेटेड एट, यहाँ आप लिखेंगे जिस तरह से आपके जो आपकी लैंड है उसका एड्रेस जो जहाँ पे सिटीज़ है और डिस्ट्रिक्ट उसका क्या बनता है वो भी आप मुकम्मल लिख के यहाँ इस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे जस्ट मुल्तान लिख रहा हूँ आप, लेकिन अपना जो एड्रेस है वो मुकम्मल लिख के ऐसे सबमिट करेंगे तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। और अगर आपने खुद परचेज़ की है तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे, और अगर आपने खुद परचेज़ ना की हो तो आप उसके सामने इनहेरिटेड लिख देंगे, यानी कि ये आपको विरासत में मिली थी, ऐसे। ये लिखने के बाद अब हम नीचे बात करें अपने बैंक की। बैंक हम यहाँ ऐड करते हैं। अगर आपने एनिमल भी हो तो आप वो उनकी टोटल जो अमाउंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जस्ट फिगर ही देना होता है इनका, तो आप इसमें अपनी अमाउंट दे देंगे जितने भी आपके जो एनिमल्स हैं उनकी टोटल अमाउंट जितनी बनती है। इसके बाद हम आते हैं बैंक की तरफ। बैंक ऐड करने के लिए हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम अकाउंट नंबर देते हैं, मैं यहाँ पे एक रैंडम अकाउंट नंबर दे रहा हूँ और यहाँ पे आप बता देंगे आपका जो भी बैंक है, और यहाँ ब्रांच भी आप ज़रूर लिखें, ठीक है। और ब्रांच नेम देने के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, तो इस क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अब हम इसके बाद अगर आपकी कोई बाइक वगैरह है तो आप उसमें यहाँ पे ऐड करेंगे, और या कोई गाड़ी वगैरह हो आपके पास तो उसको भी इसी तरह से यहाँ फर्स्ट में आपका नंबर आ जाएगा, गाड़ी का नंबर, और नीचे आप उसकी डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि आपकी कौन सी गाड़ी है और उसका कौन सा मॉडल है। वो लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। हम इसमें कैलकुलेट करते रहेंगे साथ साथ। अब हमारी जो सैलरी थी, हम इसके अलावा एक तो हमने सैलरी को दिखाया हमारी एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे, और इसके बाद अब हम अपनी सैलरी को दिखाएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में। ये जो फर्स्ट है हमारे पास इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ हम अपनी सैलरी का टोटल देंगे। ये हमारी सैलरी का टोटल, ये हमारा एक्सपेंस, इसमें से माइनस होने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बची है वो ये है। तो उसमें हमने जो अपने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा है, तो ये भी हमारे इस सैलरी में से माइनस हो गया। तो ये माइनस होने के बाद जो अमाउंट हमारे पास बची है वो 9,75,956 है। ये ज़्यादा इसलिए शो हो रही है 9 लाख, क्योंकि मैंने यहाँ से एक और चीज़ जो प्रॉपर्टी थी
उसको पहले से ही रिमूव कर दिया था। उसकी प्रॉपर्टी की जो मालियत थी वो 5 लाख थी, और इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो अनरिकंसाइंड अमाउंट है वो ज़्यादा आ रही है। तो इसको हम यहाँ पे अपने कैश में ऐड कर देंगे। ये हमारे 13 लाख है। तो जितनी भी आपकी अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आए आप उसको यहाँ पे ऐड करते। इसको अगर हम जमा कर लेते या आप इसको जस्ट रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद आपके पास जितनी अमाउंट बने उसको आप यहाँ से कॉपी करके अपने कैश में लिखेंगे। कैश में लिखने के बाद अब हमारी रिटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जब तक हमारा ज़ीरो नहीं होता है तो हम अपने रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे अभी हमारे पास माइनस में ये अमाउंट आ रही थी तो हमने कैश में इसको प्लस कर दिया है। अगर हमारे पास प्लस में आए, यानी कि अगर हम अपनी इनकम से ज़्यादा हमारा एक्सपेंस या हमने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ की हो, उस तरह से हमारे पास अमाउंट ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पे प्लस में आने लग जाती है। तो अगर प्लस में आए तो हम उस अमाउंट को इस कैश में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ये है कि हमारा जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो हम उसमें अपने कैश का यूज़ कर लेंगे। इस तरह से हमारी रिटर्न कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और हमारी रिटर्न के लिए ये पिन मांगेगा। सबमिट के लिए ये देखिए पिन मांग रहा है। अब ये पिन देने के बाद हम जैसे इसको सबमिट करेंगे हमारी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।